हरिओम। वो जो विटामिन वाली थी कहाँ लड़की? B12 वाली। हाँ, शुरू करें। हाँ भाई जवानों, शुरू करें। आप फोकस है, फोकस। ठीक। तो जैसा कि हमको बताया गया है, हमारे जितने भी विटामिन्स हैं मॉडर्न साइंस में, जो एलोपैथी में, वो सभी तो सिंथेटिक है। कई तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बने हैं, केवल उनकी अमीनो एसिड चेंज को बदला, वो बन गया। कुछ भी बना दो, यहाँ तक कि तारकोल के ड्रम को आप बटर बना सकते हो, बटर मिल्क बना सकते हो, घी बना सकते हो। एक ड्रम लिया 250 किलो का और उसको रात को केमिकल डाले, सुबह वो क्रीम बन गई, उसको भिगोकर घी बना दिया पकाकर। इतना केमिकल बन चुके हैं। तो हमारे 99% जो दवाइयां हैं वो सिंथेटिक मटेरियल से बनाई जाती हैं। जितनी मार्केट में है, कितनी? 99%। इसलिए उनका मूल्य कम है। और 1% है जो वेजिटेबल किंगडम से बनती, इनका मूल्य बहुत ज्यादा रहता है। तो आप हम सबको जो दवाइयां खा रहे हैं वो सब तो सिंथेटिक मटेरियल है या पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। और उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास डिकोडिंग का कोई सिस्टम नहीं है। मेरी टर्म्स को समझ रहे हैं ना आप? हमारा लीवर उसको डिकोड नहीं कर पाता। जब डिकोड नहीं करता है तो वो डाइजेस्ट कैसे होगा? कोई एंजाइम नहीं आएगा, कोई रिएक्शन नहीं होगी बॉडी में, इधर खाया उधर जाके डिपॉजिट हो गया। और उसकी वजह से कुछ अगर थोड़ा बहुत फायदा हमको मिला, पेन किलर है, उसने मैसेज रोक दिया। यहां दर्द है, यहां दर्द को पेन किलर से थोड़ा रिलीफ मिलता है क्या? बोलो, मिलता है? नहीं बच्चों, नहीं मिलता। यहां से जो मैसेज आता है वो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करता है। पेन किलर का इतना ही मतलब है, उसने न्यूरोट्रांसमीटर को उसको ब्लॉक कर दिया और हमारा मैसेज जाना बंद हो गया दर्द का। दर्द वहीं परसिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो ठीक नहीं हुआ। और हमारे मन में एक विश्वास बनता है, जो दर्द से छटपटा रहा है, जैसे जवान बैठा है, इंजेक्शन लगाया। ये आयुर्वेद की स्टूडेंट की एक प्रेजुडिस बन गया, यार एलोपैथी में कुछ दम है, दर्द मेरी रुक गई। वो बेचारा खुद तकलीफ में है और जिंदगी भर उसके दिमाग में यही रहने वाला है कि जब तेज दर्द हो पेट में तो हमको क्या करना है? इंजेक्शन लगाना है पेन किलर का। ये जिंदगी भर इसकी सोच नहीं फिर बदलने वाली, वो बीमारी नहीं की जाने वाली। तो अपने पास ये जो है 99% दवाइयां वो ऐसी है जो डिकोड नहीं होती। अब जो 1% है वो उतनी जहरीली नहीं है, पर सिंगल साल्ट सेग्रीगेशन तो है, ठीक है, उसकी भी डिकोडिंग नहीं होगी, उसका नुकसान कम होगा, वो भी एंजाइम रिलीज नहीं होगा उसको डाइजेस्ट करने। तो ये तो है कहानी। तो क्या करें हम? हमें विटामिन डी तो चाहिए। उसका एक तरीका क्या बताया गया है, बहुत आसान, पर भारत में मुश्किल है वो करना। क्या? शरीर पे किसी अच्छे घी तेल की मालिश करो, धूप में जाकर लेट जाओ। तो ये लड़कियां क्या करेंगी?
आपकी माँ क्या करेगी, आपकी बहन क्या करेगी, है ना। हमारी सोच कैसे बदलती है देखो। जब मैं बात करता हूं ना, आप ध्यान देना, ये लड़कियां क्या करेंगी, हमने अलग तरह से सोचा। जैसे ही मैंने कहा आपकी माँ क्या करेगी, तुरंत सोच बदल गई। ऐसे प्रोसेस चलता है हमारा थॉट प्रोसेस। तब माँ को ध्यान में रखकर सोचते हैं, बहन को ध्यान में रखकर, तो बात तब से अच्छा समाधान है, पर फिर भी प्रैक्टिकली ठीक नहीं चलेगा। तो क्या करना, विटामिन डी के लिए मशरूम, जानते हैं ना, मशरूम में केमिकल बहुत ज्यादा डाले गए हैं। तो क्या करना, मशरूम को लाकर मीठा सोडा, एक पैकेट 200 ग्राम की मशरूम है, आधा लीटर पानी में 1 चम्मच मीठा सोडा डालना, और उस मीठे सोडे में मशरूम को भिगो देना। 1-2 घंटे भिगोने के बाद उसको निकालना, निचोड़कर पानी निकालकर, और उसको धूप में रखना। छोटी छोटी बातों के बड़े असर होते हैं। मेरी पत्नी आंवले की गोलियां बनाती है, उसको उबाला, मसला मसल कर, जीरा अजवाइन वो सब, नमक वमक काली मिर्च डालकर गोलियां बना दी, स्टील की थाली में रख दी। और वो पत्नी क्या हुई जो एक बार में बात मान जाए, और वो भारतीय पत्नी तो हो ही नहीं सकती। मैंने उठाकर वो गोलियां उसने तो रख दी, मैंने उठाकर आधी गोलियां कांच की थाली प्लेट में रख दी। सूखने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो मेरे लिए भी अद्भुत था। सारी गोलियां काली होगी, स्टील वाली सूख गई, और जो मैंने कांच में रखी थी सब क्रीम कलर की थी, लाइट क्रीम, और टेस्ट में बहुत बड़ा अंतर था। तो अपने को वो मशरूम कांच की प्लेट में सुखा। ऐसा क्यों करना, जैसे हमारा शरीर फैट की उपस्थिति में बड़ी तेजी से विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है, ठीक इसी तरह से दुनिया का जो वनस्पति पदार्थ है वो सबसे ज्यादा विटामिन डी और कोई बनाता है तो वो मशरूम, या उस कैटेगरी की कोई भी चीज। मशरूम क्या है रेट, 20 रुपए की 200 ग्राम मिल गई थी मुझे चंडीगढ़ में, हमारे 40 रुपए की मिलती है सोलन में। और दूसरी मशरूम एक है जो 16,000 रुपए की 1 किलो मिलती है, उसको बोलते हैं गुच्छी, है ना, सूखी, 14 से 16 हजार रुपए पर केजी। तो अपने को लेनी कितनी है, 100 ग्राम। 100 ग्राम को पानी में भिगो दो, 1 किलो बन जाएगी। वो भी ले सकते हैं और इसको पाउडर बना सकते हैं, उसका ये लाभ। गुच्छी, हाँ मिल जाएगी नेट के ऊपर। तो गुच्छी जो है वो हो गई, ये पाउडर बन सकती है, मशरूम का पाउडर नहीं बने। तो उनको क्या करना, ये मैंने अपने हाथ से किया है, अभी आने से पहले भी करके आया हूं। ये आपको सिर्फ किताबी बातें नहीं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। और इसकी चॉपिंग करो, बारीक काट, काटने के बाद आपको जो भी मसाला मसाला भूनना है वो भून लो, और निश्चित रूप से रिफाइंड तेल नहीं चाहिए, और हो सके तो स्टील का बर्तन नहीं चाहिए, लोहे की कढ़ाई चलेगी। टमाटर टमाटर जो भी डालना है उसमें डालो। जब मसाला तैयार हो गया तो चॉप की हुई ये बारीक कटी हुई स्लाइस मशरूम के इसमें डालो, 2 मिनट पकाओ और उतार। ऐसा क्यों, पनीर और मशरूम की विशेषता है, बिना कुकिंग क्लास के आयुर्वेद नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। कुकिंग क्लास आवश्यक है ना, पकाए बिना थोड़ी आयुर्वेद होगा, पकाना भी पड़ेगा, बनाना भी पड़ेगा। तो उतार लेना। पनीर को और मशरूम को यदि हमने पकाया, जितना पकेगा उतना कठोर हो जाए, जितना कठोर होगा अंतों में तो जाकर पचेगा ही नहीं वो। अपने को सॉफ्ट चाहिए तब तो पचेगा ना वो। तो उसको उतार दो तुरंत और वो खा लो, विटामिन डी मिल गया, केमिकल निकल गए, उसको खाकर एसिडिटी नहीं होगी, और स्वादिष्ट तो लगेगा ही लगेगा। ये विटामिन डी आ गया। और विटामिन डी होगा तो कैल्शियम काम करेगा, नहीं तो चूना खाते रहो कुछ नहीं होने वाला, तो शरीर में पचेगा ही नहीं, सिमिलेशन नहीं हो, उसका पाचन नहीं हो। तो कभी कभी मशरूम खाना, आप कहेंगे छात्रावास में क्या करें, तो यहां भी बनवाएंगे ना, महीने में एक बार मशरूम बन जाएगी, खाएंगे। हम्म, तुम तो मशरूम भी नहीं खाओगे, गोमूत्र भी नहीं पियोगी।
और जो ये वो है, अच्छा 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 वो है, ठीक है ठीक है, तो खैर बन जाएगी, कोई चिंता मत, और ऐसी ही बनेगी, सोडे में भी होगा, सब कुछ होगा। तो फिर हमने चूना ले लिया, अब कैल्शियम भी हो गया। अब विटामिन B12 के मामले में हमने सोचा, पढ़ा, देखा, 2-3 साल ढूंढते रहे, कहीं 10 साल पहले पढ़ा था कि विटामिन B12 यहाँ होता है। वो दोबारा जब पढ़ने लगे मिले ही नहीं, सब गायब कर दिया। कहाँ मिलेगा? मीट में मिलेगा, मच्छी में मिलेगा, ये वो सब सी फूड में मिलेगा। तो मुझे ये सब झूठ लग रहा था। क्यों? अरे जो लोग खाते ही नहीं है मीट मच्छी अंडा, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, वो हट्टे कट्टे लंबे चौड़े 6-6 फुट के हैं। अगर B12 नहीं मिलता तो फिर वो कैसे ही हट्टे कट्टे नौजवान? बिश्नोई समाज हरियाणा में रहता है तो बिल्कुल नहीं खाता। वृंदावन में रहने वाले जो जैन समाज के लोग हैं, मुंह पे पट्टी बांध के रखते हैं भी कहीं कीटाणु भी मुंह में ना चला जाए, वो कैसे हट्टे कट्टे? मतलब कहीं सूचना में बेईमानी है, गड़बड़ है। तो ढूंढते ढूंढते फिर पुरानी वो जो इंफॉर्मेशन मुझे बहुत मुश्किल से मिली, क्या थी इंफॉर्मेशन? दही में आटा गूंदो, पाव भर दही लो, उसमें 4 चम्मच पाव भर आटा लो, कोई भी आटा जो आप खाते हैं, जौ है, गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, जो भी, उसमें 4 चम्मच दही डालो, दही डाल के उसमें पानी डाल के गूंद दो, गूंद कर उसको एक बाउल में कांच के रख दो। रखने के बाद 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में जब वो फूल जाए, उसका वॉल्यूम, आकार बड़ा हो जाए, क्यों हुआ? खमीर बन गया। ठीक है, जब खमीर बन गया, विटामिन B बन गया। 5 दिन में मेरी रोगिणी, महिला रोगी, विटामिन B की डेफिशिएंसी है। ये रोटी खाओ रोज एक बार रोज खाई। 5 दिन के बाद जांच कराई, फोन आया, जी मेरा विटामिन B12 पूरा हो गया। 5 दिन, क्या मुश्किल है? खमीरी रोटी। और एक और कमाल होता है, अब हम बूढ़ों को तो तलावा नहीं पचता ना, पर ये खमीरी रोटी बनाओ सरसों के तेल में, बढ़िया तेल में या घी में तलो। रिफाइंड तो मैं कह रहा हूं जहर है, कैंसर करता है। तो जब कैंसर का टॉपिक अपना होगा ना, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट सिखाएंगे, कैसे आप कैंसर को ठीक कर सकते हैं। आपके गुरु नहीं कर पाएंगे, आप करेंगे। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कैंसर के बारे में, आप बुरा नहीं मान लेना, मैं बार बार कहता हूं, अहंकार के कारण नहीं कह रहा हूं, यही सच है। जो मैं जानता हूं कोई नहीं जानता। कैंसर का वो ट्रीटमेंट का पैकेज हमारे पास है जो किसी के पास नहीं। आपको सिखाएंगे, फर्स्ट ईयर में कर लेंगे आप। आसान है ना, इसलिए कर लेंगे, मुश्किल नहीं है। तो अपना विटामिन B12 हो गया। अब बताओ बचा क्या? मूंग को अंकुरित कर लो, स्प्राउट्स बना लो। बारीक मूंग, मोटी मूंग में गुण नहीं है, हाइब्रिड है। इसको भिगोना, भिगो कर अगले दिन उसको पानी निकालना, अंधेरे में रखना, कपड़े से ढककर रखो, कैसे भी रखो, अंकुर आ जाएंगे गर्मियों में 1 दिन में। उसको खाना शुरू करो। पहले दिन 1 चम्मच ही पचा पाओगे, अभी आदत नहीं ना कच्चा खाने की। 1 चम्मच, दूसरे दिन 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच, धीरे धीरे बढ़ाओ। मैं मजाक में कहा करता हूँ अपनी पत्नी को ना, जब उसका वो निकाला था ना, बड़ी आंत काट कर निकाली थी जब उसकी, तो कहा मीट पकाकर उबाल कर प्रोटीन, और वो उसके खोड़े बोलते हैं, वो बकरे के पांव उबाल कर वो पिलाओ, वही देते हैं ताकत के लिए। अंडा दो, तब आपकी पत्नी बचेगी, वरना नहीं। वजन कितना? 24 किलो, ब्लड कितना? 6 ग्राम। क्या करेंगे? देना पड़ेगा। घर आए तो किसी भले आदमी ने सुझाव दिया, अंकुरित मूंग शुरू की, तब किशमिश, दाख, मुनक्का, इसमें जहर इतना नहीं था जितना अब है। धोकर भिगो दिया, 1 चम्मच से शुरू किया, उसके बाद इतना वो बाउल पूरा भर के खा जाती थी, और खाने के बाद बोलती थी अब रोटी दो। महंगाई का जमाना, इतनी मूंग भी खा गई, रोटी भी खा गई है? और ये तो चलो सहन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? मैं 52 किलो का रह गया, वो 58 किलो की हो गई। ये कमाल है अंकुरित का। अंकुरित से ज्यादा ताकत देने वाला कोई संसार में आहार नहीं है। तो आपको स्वस्थ होना है, सुंदर होना है, ताकतवर होना है, तो ये पैकेज
छात्रावास में कोई चिंता नहीं मत करो, यहाँ पे हमारे कुल सचिव महोदय का पूरा सहयोग है, अंकुरित हो जाएगी मूंग। और हमारे कॉन्ट्रैक्टर को क्या फर्क पड़ने वाला है, उसके कुकिंग के पैसे बच गए, वो 100 रुपए ज्यादा कमा लेगा हमसे, हम तो स्वस्थ हो गए। अभी कितना देती हो आप महीने का भोजन का हॉस्टल में? 1500 रुपए ना, 3000 पर मंथ। तो आपको अगर एक साल तक 3100 रुपया देना पड़े तो दे सकते हो, है ना? कारण सुन लो क्यों। हम वहां के बर्तन बदलना चाहते हैं, स्टील हटाओ, पीतल लाओ, मिट्टी लाओ, लोहा लाओ। अब वो कहेगा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे भाई 100 स्टूडेंट है, तेरा 10,000 रुपया हो गया, 1,00,000 रुपया मिल जाएगा तुझे एक महीने में, एक साल में, तो तेरा खर्चा पूरा हो गया। आपका गया 1200 रुपया या 1100 रुपया, और अपना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बर्तन आप लाने वाले हैं, कांच का भी ला सकते, पत्तल भी ला सकते हो, पत्ते की बनी हुई पत्तल, पूरा स्टॉक ले आओ, जो भी आपको ठीक लगे। पीतल की थाली से कई गुना ज्यादा असर पत्तल का होता है, ये समझ लेना। तो आप ही बता रहे थे ना, आपके पत्तल पे भोजन होता है वहां, है? तो बच्चों ये सारे विटामिन वगैरह का, मिनरल्स का पूरा हो जाएगा। आपको अंकुरित खाना है, अपने आप अपने कमरे में मूंग अंकुरित कर लो, और कॉटन के रुमाल ले आना, याद से 10-10 रुपए मिल जाते। हो गया आपका समाधान? चलिए, धन्यवाद। हाँ बुलाओ। बच्चों एक बात बताऊं, जब आप बोर हो तो बता देना, हमको बोर नहीं करना है। आप, हम चाहते हैं आप भी इंजॉय करें, आप सीखने में इंजॉय करो, हम सिखाने में इंजॉय करें। मैं इंजॉय करता हूं सिखाने में, इसलिए मैं 71 साल की उम्र में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे काम कर लेता हूं। आई एंजॉय। आप भी इंजॉय करेंगे तो थकेंगे नहीं, ठीक है ना? ठीक। अब जब तक वो चल रहा है, एक दो बातें और बताओ। जब पहले दिन बार में आया था तो हमारा रिलेशन मन का क्या इतना था, हमारा बाउंड था इतना? क्या अब पहले से ज्यादा है? पहले से ज्यादा हम जुड़े हुए हैं अब, पक्का? हाँ जी। मैं नेक्स्ट पेशेंट हूँ आपकी। ये मेरी पेशेंट है न्यूज। सर वो कीड़ों के काटने की वजह से यहाँ पे कीड़े बहुत आते हैं हमारे हॉस्टल में, तो सर इसकी वजह से फेस में स्पॉट्स आ रहे, और भी जगह है। कीड़े बहुत आते हैं हमारे गर्ल्स हॉस्टल में, और हाँ, और उनके काटने की वजह से सर जब वो ठीक होते हैं तो हमारे चेहरे पे उसके निशान रह जाते हैं। ये बेटे मच्छर तो पता है मुझे, पर कीड़े भी है काटने वाले कोई? सर मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मुझे यहाँ पे वो रखा है ये सब, बीटल रोग, ठीक है। अभी हम कल आएंगे वहां, कोई पकड़ के रखना, दिखाना। गिलास के नीचे ऐसे कर देना ना, मुझे कल दिखाना जब मैं आऊंगा, कल दिखाना। सर इसका स्पॉट कैसे जाएगा? और सर ये डार्क सर्कल्स भी। अब इसका सवाल है कि जो चेहरे पे वो जो दाग पड़ गए वो कैसे जाएंगे, डार्क सर्कल कैसे जाएंगे? सवाल तो नाजायज नहीं है, मेरी बेटी होती तो वो भी तो यही पूछती वैद्य के रूप में। ये जो डार्क सर्कल है ना, आप एक बात को थोड़ा सा ध्यान दो ना, ये स्किन बाहर से सुंदर बनाई जाती है या पेट में इसकी प्रोडक्शन होती है? तो अब पेट में कुछ सही डालो तो ये अच्छा बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, अभी तक इसके बारे में बिल्कुल एरोगेंट थे ना, पर अब हमको जागरूक होना है ना, सोच समझ के डालो यहां क्या डालो। कभी कभी गड़बड़ करने को मन करता है। अब मैं और हमारे एक मित्र है डीएफओ, हम क्या करते हैं,
भाई रोज प्लानिंग से थोड़ी जाना है, कभी कभी बिना मतलब के भी चलो। इतवार आया, अभी पीछे जो इतवार बीता है, आया, हाँ जी वैद जी कहाँ जाना है, तो चलो गाड़ी उठाते हैं चलते हैं। कहाँ चले, चलो चंडीगढ़ चल, कालका चल, चले गए, कहीं गए, वापसी में आए, एक मार्केट में चले गए, खाने का टाइम हुआ, भूख बहुत लग गई। मैं कहा शेषानंद जी कुछ गड़बड़ करे, क्या कर लो। अब गए, एक दुकान ढूंढी, अच्छा तिलक विलक लगा हुआ है, हमें लगा साफ सुथरा आदमी है, कोई मीट मच्छी अंडे का मामला नहीं है। जाकर हमने दो दो टिक्की ली और खा ली इमली की चटनी के साथ। कब खाई, अरे 6 महीने में एक बार। और रोज रोज करेंगे तो क्या होगा, बीमार हो जाएंगे ना। तो कभी कभी गड़बड़ करनी है, चलेगा। घर जाओगे वहां पे भी साफ सफाई से पकाकर इमली खट्टा वो सब, कभी कभी गड़बड़ करना, पर रोज रोज करोगे तो। सर मैं अपने खाने में बहुत अनुशासन रखती हूँ। सामने आप ग्रीन टी में भी केमिकल लगाए हुए हैं, मैं सूंघकर बता दूंगा ये केमिकल हैं कि नहीं। मैं भी एक चाय पीता हूँ कभी कभी, उसमें बिल्कुल केमिकल नहीं। पालमपुर हमारे वहां पे एक जगह है, पालमपुर से आती है वो पत्ती, उसको पीने के बाद एकदम डकार आता है, खाना लगता है पच गया। मगर एक ही नुकसान होता है जो मेरे पास नहीं है, वो और कम हो जाता है। वो क्या है, फैट। वो अपने पास पहले ही स्टॉक नहीं है, वो और कम हो जाता है उससे, चाय से। तो उस लड़की का थोड़ा पर्सनल कुछ प्रॉब्लम है, तो बाद में बात करेंगे इसकी। तो हो गया विटामिन का अपना मामला। चलिए नेक्स्ट, इनका डायग्नोसिस बाद में लिखें। तो अपने जो डार्क सर्कल वर्कल है, इसको खत्म करने का तरीका क्या है, दो तरीके हैं। एक तो अंकुरित सुबह खा लेना, अंकुरित स्प्राउट्स खाना, और नंबर 2 हैबिस्कस। तो कैसे साफ करते हैं, ठीक, हैबिस्कस। गुड़हल के फूल जो माता को चढ़ते हैं मंदिर में, लाल फूल, आज शिवजी भगवान पे एक वो चढ़ा हुआ था, समझते हो, लाल फूल, वो हैबिस्कस। इधर बैठिए, मेरी कुर्सी पे कब्जा मत करो, इधर आओ। नहीं मेरा वो है, बाई और बिठाना है पेशेंट को, ये नियम है। हैबिस्कस, इसके लाल फूल लेकर, 4-5 फूल लेकर, और एक डबल फूल होता है, एक ही फूल में बहुत होते हैं, वो 2 ही फूल काफी। जो सिंगल होता है उसके 4-5 फूल लो, बारीक काटकर कांच के गिलास में डाल दो, और डालकर उसमें पानी डालो, और सुबह उसमें कोई गुड़ शक्कर खांड देसी मीठा या प्योर शहद हो, पतंजलि वाला भी लगती है, पतंजलि का शहद बिल्कुल लगती है, ठीक है, क्या है? तो विश्वास का कोई बिल्कुल 100% गारंटेड शहद हो, वो डालो, तो गुड़ शक्कर डालो, वो डालकर उसको सुबह मसल कर फूलों को खा लो, पानी को पी लो, आधा घंटा कुछ नहीं लेना। अगर आपका ब्लड 9 ग्राम है तो 15 दिन बाद जाके देखना 12, 13, 14 हो सकता है। या फिर पुराने गुड़ का बताया, स्वादिष्ट बिना सोडे का गुड़ लेकर उसको पानी में इतनी डली रात को भिगो दो, सुबह पी लो, ब्लड बन जाएगा। आपकी बहन, आपकी माँ
उनके ब्लड आपसे कहीं ज्यादा कम होगा इन लड़कियों में। कारण आप जानते हैं, मासिक धर्म होता है तो इसमें कम हो गया। दूसरा, चीनी खाने से खत्म हो गया। दो कारण आपके फैक्टर हो गए। और तीसरा, फिर फास्ट फूड तो है ही है ना खतरनाक, तो अपने को हैबिस्कस से ब्लड बनेगा, अंकुरित मूंग से ब्लड बनेगा। एक चम्मच से धीरे धीरे आगे बढ़ना, एकदम पचेगा नहीं। और तीसरा, एक महीना यदि आप सूर्योदय से पहले फ्रेश होकर बाहर चले गए घूमने के लिए, यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे हैं, तो ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनके नीचे घूमने से आप बीमार हो जाओगे, डिप्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं है। थोड़े से पौधे गलत लग गए हैं, उन्होंने कहा है, कह रहे हैं हम उखाड़ देंगे इन पौधों को जो गलत है। वो आज हम जाते जाते जांच करेंगे कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। तो आप देखोगे 1 महीने के बाद चेहरा लाल हो गया। क्यों? ओजोन इनटेक बढ़ गया। और जब सुबह घूमने के लिए जाते हैं तो कैसे चलना, कहीं चोट ना लग जाए धरती को, ऐसे नहीं चलना है, तेज चलना है, सांस फूल जाए, बिल्कुल तेज, फौजी की तरह। जॉगिंग कर सकते हैं तो कर लेना, इससे ऑक्सीजन इनटेक बढ़ेगा। आप धीरे धीरे चल रहे हैं तो क्या होने वाला है, इसलिए अकेले चलना, एकला चालो रे। नहीं तो गप्पे मारते चलोगे तो नहीं चलेगा। 100 का ग्रुप है तो भी अकेले चलना, जॉगिंग, सांस फूलनी चाहिए अपनी क्षमता के अनुसार। कभी गलती से बहुत चल ली है, मेरे बेटे की तरह जूडो क्लास में जाकर ज्यादा व्यायाम कर लिया और दूसरे दिन उठा ही नहीं जा रहा, तो क्या करना, एक डोज खाना और आपके साथ मिरेकल हो जाएगा, पूरी मसल की पेन चली जाएगी। अगले दिन उतना ही व्यायाम करोगे तो थकोगे नहीं। क्या करना, एक डोज बस, चढ़ाई चढ़ी आर्निका 200 सिंगल डोज लेना और हो गया काम, पूरे मसल रिलैक्स। और जब रप्चर होता है तो भी आर्निका का एक डोज, जल्दी से ही ले, हो गया आराम से काम। सर आई प्रॉब्लम है, लाइट सनलाइट और एयर से आंख दर्द होता है, धूप, लाइट और कहाँ के रहने वाले हो? भटट। हाँ, ये तो अच्छे से आती है ना, भोजपुरी। हमारा प्रोनाउंसिएशन नेपाली हो जैसा, ठीक है। आई प्रॉब्लम तो बता दिया, अब मैं नहीं करूंगा इलाज, ये कर देंगे तुम्हारा इलाज, है ना। उनसे पूछ, वही स्लाइवा में डालना, पाँव के तले में मालिश करना। एक बात जोड़ सकते हैं इसमें, हाँ, गर्दन झुकाओ, बाल आगे करो, आगे कर दो, ऐसे गर्दन झुका दो। देखिए, तो बेटे कुर्सी घुमा दे। एक मुझे और याद आ गई, गर्दन झुकाओ, यहाँ एक गड्ढा है हमारी गर्दन, है ना, ये यहाँ पे दबाना 400 बार। ठीक, ऐसे गर्दन के बीच में एक गड्ढा है, गर्दन ऊपर करो थोड़ी, बस जाओ। ये दबाने से नहीं, दोबारा रुको, दोबारा रुको, रुको रुको, हाथ सीधा, ऐसे। अब ये जो दबाया इधर दोनों तरफ और बीच में जो दबाया, तुरंत हमारी कैपिलरीज में ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और वहां की सफाई शुरू हो। उसके बाद ये दबाने से, दबने से नहीं, ये जो उंगली है, ये और ये, इसके बीच में ये जो जगह है, यहाँ पे ऐसे गोद में हाथ रख के जोर से दबाना, ऐसे ब्लड कर दो दोनों में। आपके दो है कि एक है? दो है, दोनों में दबा दो। ये एक आंख हो, वो एक में दबा,
यहाँ दबाने से विजन तुरंत इम्प्रूव। अनामिका मध्यमा के बीच डिटेक्शन। मैं भूल जा रहा सर दिक्कत ये होती है कि ज्यादा देर तक जब बैठ जाते हैं तो ऐसा हमको फील होता है कि मेरे सैक्रम और कोकीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है और फिर वहाँ दर्द होता है। सर ज्यादा देर तक अगर हम बैठे रहते हैं तो ऐसा हमको फील होता है कि मेरे सैक्रम और कोकीज पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है बैठने की वजह से। हाँ, सैक्रम और कोकीज पे, और ऐसा हमको, और उसकी वजह से बहुत ज्यादा पेन भी होता है। ऑक्सी, ये जो हड्डी का नीचे का सबसे नीचे का भाग है उसको बोलते हैं कॉक्सी। सबसे नीचे जो पूंछ की तरह पतला सा रहता है वहां पे है। तो कॉक्सी के लिए हम क्या करेंगे? दांत दिखाओ। कैल्शियम कम है, बोलो क्या करें? चूना ना एसिमिलेट हो तो क्या करें? चूना या शंख भस्म शरीर में पचता नहीं है, विटामिन डी नहीं है तो क्या करें? सूरज की धूप में लेटो मालिश करके। अमेरिका जाना पड़ेगा सीशोर पे लेटने के लिए बिकनी पहन के, भारत में तो चलेगा नहीं। क्या करेंगे? अरे मशरूम भूल गए, मशरूम गुड़िया वो खाओ है। वही सोडे में डालना, मीठे सोडे में डालना, फिर निचोड़ना, फिर धूप में रखना आधे घंटे के 1 घंटे के बाद, फिर उसको बनाना और खाना। स्वादिष्ट भोजन किया, विटामिन डी मिल गया। फिर जब आप चूना खाओगे तो एसिमिलेट होगा। भूल गई लड़की? अब याद है? और इधर कौन है वो? याद है आप लोगों को? अब ठीक, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। आप लोग इसी साल क्रोनिक पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे। मैंने 5 दिन में लोगों को ट्रेन करके गांव वालों को, 10वीं वालों को जो है इलाज करवाया उन लोगों से। आप तो बहुत बुद्धिमान है, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हो ना, मेरे कहने से नहीं। आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? प्लीज बड़ा खुश हो रहा हूं। बोलो सर लगातार 1 घंटे से ज्यादा अगर बैठना हो तो बैठ नहीं पाते हैं सर। ऐसी दिक्कत, मतलब अटेंशन डेफिसिट वाली प्रॉब्लम होती है। अगर बैठना चाहे हम तो। हाँ सर। ठीक है। पूजा करते हो? क्या पूजा करते हो? होगी, ठीक, जाओ। थोड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये गपोड़ पार्टी क्या प्रॉब्लम है? थक गए क्या? गप्पे मारनी बंद करो। शेयरिंग कर रहे हो तो भी बंद करो बेटे। नहीं बेटे, शेयरिंग अभी मत, ध्यान बटेगा ना। बात थोड़ा बैठे रहो। देखिए, कुछ बातों पे अपना ध्यान नहीं जा। वो बातें क्या है? पहले गुरुकुल में ये सब पढ़ाया जाता था। आप एक बात बताइए, हम इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम क्या हैं?
हमको स्वस्थ कैसे रहना है, हमारे जीवन का मिशन क्या है, दुनिया में आए क्यों है, कैसे रहना है, कैसे जाना है, दुनिया की प्रॉब्लम को फेस कैसे करना है, ये स्किल, ये आर्ट हमारे लिए सबसे जरूरी है कि नहीं? हमारे सिलेबस में है कहीं? ये जो डिवाइस है इसके साथ कैसे बिहेव करना है, और इस डिवाइस के अलावा जो मेरे आसपास इतनी डिवाइसेस पड़ी है उनके साथ मुझे कैसे बिहेव करना है, क्या रिलेशन है इनके बीच में, इसमें कोई सिलेबस है? होना चाहिए कि नहीं? हमारे गुरुकुलों में था। और हमारे फेलियर का कारण क्या है? हमको ये स्किल तो बताई नहीं गई है कि जीवन को कैसे चलाना है। ये हमारे पाठ्यक्रम में से निकाल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जब 47 के बाद तथाकथित अपना शासन आया तो वो लोग भी उसी सोच के थे, उनको ध्यान में नहीं आया गड़बड़ कहाँ है। तो अब ये जो इस लड़की की प्रॉब्लम है, ये आप सबकी प्रॉब्लम है, हम सबकी प्रॉब्लम। हम सुबह से लेकर रात को सोते हैं, सुबह उठ जाते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, 1 मिनट के लिए हमारा मन विश्राम में नहीं गया, लगातार तनाव में। और जब ये विश्राम में नहीं जाएगा तो खराब होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको बताना नहीं चाहता हूं कि ये खराब है, इधर या उधर, ये अब गुप्त बात रखिए, पर गड़बड़ जरूर है, ये ठीक काम नहीं करता। तो अपने को क्या करना है? इसको विश्राम देने की टेक्निक सबसे पहले सीखनी है, तो अपनी क्षमताएं बढ़ने वाली है। अब इसको विश्राम कैसे देंगे हम? तो जो कल हमने ताली बजाई थी ना, याद है? तो ताली बजाने का एक छोटा सा इसका पार्ट है, छोटा सा पार्ट, वो हमको लंबे समय तक करना है। वो आज करेंगे, थोड़ा उससे एक स्टेप आगे तब करेंगे। भोजन करने के तुरंत बाद अपना कपड़ा चद्दर लेकर यहां आना। हम आपको कुछ ऐसा करवाएंगे कि आप शाम तक काम करोगे, मेंटल वर्क, आपको थकावट नहीं लगेगी। तो कल तो मैंने नहीं किया था, मुझे भी आपकी क्लास लेने में मुश्किल आ रही थी। वो इसको विश्राम देना जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा नर्वस सिस्टम रोज रात को रिलैक्स होना चाहिए। अब उसको रिलैक्स करने के लिए अपने को समय ज्यादा तो नहीं मिलेगा, एक काम आप सबको कर देना है। ओम ओम शांत। रात को सोने से पहले ये ओम का जाप करो। जिसको अनिद्रा का रोग है वो ये बोलते बोलते सो जाएगा, 5-7 मिनट से ज्यादा बोल नहीं पाएगा। मुंह से तो 2-3 बार बोलना है, मन में बोलना है। सांस लिया, ओम छोड़ा, ओम ओम ओम, ये ओम बोलते हुए सोना है। आप सुबह जब आप उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश होंगे, क्योंकि कपोल शंख तो अच्छे से सोओगे तो सुबह बहुत ताजगी होगी, एकदम अच्छे उठो। तो रात को विश्राम देना है अपने आप को। ये टेक्निक हम आपको सिखाएंगे कि मन को कैसे विश्राम। कल बताया था ना, तालाब की तरह लहरें विचारों की उठती जा रही है, उठती जा रही है, उठती जा रही है।
जब तक वो लहरें उठेंगी तब तक मन विश्राम में कैसे जाएगा? उसको विश्राम में ले जाना है, और जब वो विश्राम में जाएगा तो हम बहुत ज्यादा एनर्जी लेकर जागेंगे, दिन भर के काम बहुत अच्छे से कर पाएंगे, हम पहले से कहीं ज्यादा एनर्जी के साथ कर पाएंगे। ठीक है, दोनों लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है बताओ? कोई नहीं है? कुछ तो है। नींद आ रही है, नींद आ रही है। हाँ, ये ईमानदारी की बात है, नींद आ रही है ना, चलो ठीक है, बजाओ 300 बार ताली। गलती एक ही सजा तुमको, ठीक है। देखो आंखें बंद, दोनों हाथ सामने टेबल पर या गोद में, कमर सीधी, शरीर ढीला। आंखें बंद करने को कहा है मैंने। आपको कौन सी लैंग्वेज में कहें? कानों में क्या लगाया है? आंखें बंद करने को कह रहा हूं मैं। शरीर पूरा ढीला, आंखें बंद, और पूरा ध्यान अपनी शरीर की संवेदनाओं, हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं पैदा हो रही हैं उनको देखते जाइए। मन की आंखों से अपने शरीर की एक एक संवेदना को देखिए। आप नहीं जानते कितना बड़ा काम हो रहा है। हम मन की संवेदनाओं को देखते देखते गहरे ध्यान में उतरते जाते हैं। ईमानदारी से करिए जरा, और जितने गहरे ध्यान में हम जाते हैं उतनी ताजगी पैदा हो, उतना मन को तन को विश्राम मिलता है, उतनी एनर्जी का विस्फोट होता है। जितना रिलैक्स हुए उतना एनर्जी गेन हुई। इसलिए पूरे मन को ढीला छोड़ो, आंख बंद रखो, है ना। शरीर ढीला, कमर सीधी, पूरा ध्यान अपने शरीर पर। जिस भी अंग में तनाव लगे वहीं पे ध्यान दे जाओ और उस अंग को ढीला छोड़ दो। चेहरे पर मुस्कान जरूर रखना, हल्की सी प्यारी सी मुस्कान रहे चेहरे पर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। एक गहरा सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ दे और विश्राम में चले जाए। पूरा ध्यान अपनी सांस पर, सांस आ रही है, जा रही है, पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास इतने धीरे आनी चाहिए कि अपने को उसका स्पर्श का पता ना चले।
सावधानी से सांस लेना, सावधानी से धीरे धीरे छोड़ देना। एक गहरा सांस लेकर छोड़ें और फिर से सोचें और विश्राम, और विश्राम। अब स्वयं को सुझाव दीजिए, मैं पवित्र हूं, मैं अजर अमर आत्मा हूं, मैं निर्भय हूं, मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदमयी, मैं निष्पाप हूं, मैं निष्कलंक हूं, मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं श्रेष्ठ हूं। सारे विकार मन का खेल है, ये मैं नहीं। एक और गहरी सांस धीरे धीरे छोड़ते हुए, और विश्राम, और विश्राम। धीरे धीरे अपनी आंखें जब चाहें तब खोल सकते हैं और मौन रहिएगा। हरिओम। हाँ, विश्राम हुआ, ताजगी आई, एकाग्रता बढ़ी। बस बच्चों समझो, मन को ठहराना ये कला है। जितना मन को ठहराओगे उतना आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई। जितना मन विश्राम में जाएगा उतनी एनर्जी लेकर आप वापस आएंगे। हमारा क्या होता है, सोने से जागने तक हम 24 घंटे में एक बार भी रिलैक्स नहीं होते। तनाव में सो गए, तनाव में उठ गए, तो एनर्जी कहां से आएगी? तो ये बार बार करना, 2-3 टेक्निक, ठीक है। एक और भी कर सकते हैं, कोई म्यूजिक लगाकर सोना, क्लासिकल अपनी पसंद का, पर मोबाइल दूर रखना। पास रहेगा तो तनाव देगा वो। या अपने मोबाइल में आज तो नहीं कल एक तुलसी का पत्ता, सूखी मंजरी, एक टहनी तुलसी के कवर के अंदर रखना मोबाइल के, उसकी रेडिएशन आपको डैमेज नहीं करेगी। कितना असर होगा वो इट्स बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, पर आपको कुछ ट्रायल करके बताएंगे, अभी नहीं। तो आइए वापिस आते हैं। एक लड़की ने कहा था ऑक्सीपेन, सबसे नीचे की हड्डी में दर्द है, तो क्या करें उसके लिए? एक तो सूर्य नमस्कार, आगे नहीं झुकना, ये अपने नहीं सब चलता। सूर्य नमस्कार करना आज सुबह जिन लड़कियों ने किया उनको सिखाया हमने। आपके छात्रावास में शाम को भोजन से पहले हमारी इच्छा है आज हम आए, तो व्यवस्था बन गई तो आज हम आएंगे, वहां पे सब लोग ये सीखेंगे। तो कल लड़कियों का हुआ, काफी लड़कियां आ गई थी, पर लड़कों का बिल्कुल नहीं हो पाया। कल आज शाम को ऑक्सी पेन के लिए क्या करना है? हमारा ऑक्सी का पॉइंट क्या है एक्यूप्रेशर का? बीच में, उधर और इधर, दोनों तरफ, ऐसे नहीं। सबसे अंत में जो ट्राइंगल है इसके अंत में उधर खूब दर्द होगी वो ऑक्सी वाली। हाथ खड़ा करो, कौन सी लड़की है वो?
हाँ, कोई नहीं बेटा, अच्छा आओ इधर आओ, यहाँ दबाना और इधर दबाना, तो अपने को आराम मिलेगा। कमर थक जाती है तो ऐसे दबाना 100 बार, ऐसे दबाना 100 बार, ऐसे दबाना 100 बार, ऐसे दबाना और फिर यहाँ दबाना। बस ये हुआ 50-50 बार, कमर में तुरंत जा। क्या करते बेटा, इन्हीं आंखों को आपकी बारी अभी आई। तो दिखाओ दर्द कितनी है, चेहरा दिखाओ। अभी कॉक्सी में पेन है, अभी आपकी कमर में नीचे पेन है, अभी क्यों जब वहां बैठे। हाँ, यहाँ दर्द होगी है दवा, यस सर, यहाँ दर्द नहीं होगी, हो रही है सर, यहाँ होगी, जोर से बोलो। दर्द हो रही है सर। इसको दबाने से नील पड़ जाए, नील पड़ जाए तो एक्यूप्रेशर करना बंद करना, वहां नहीं करना, और उस पॉइंट पे दबाना, तो आपको 90% मामलों में इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये पॉइंट दबाना, दूसरा कौन सा पॉइंट दबाएंगे, छोटी उंगली में, पहली उंगली में पहले पोर का ये भाग और ये भाग ना। थोड़ा सा झिंझिनाहट हो रहा। ये दबाने से अपने को आराम मिलेगा। और दूसरा सूर्य नमस्कार, उसकी जो 5वीं स्थिति है ना, माथा नीचे, छाती नीचे और पेट ऊपर, उसमें पूरी रीढ़ अपनी ठीक पोजीशन में आ जाती है, तो अपने को शाम को सीखने को मिलेगा। सर 2 प्रॉब्लम है। पहला सर मतलब भूख नहीं लगती, वेट गेन नहीं होता, और दूसरा कि मतलब बहुत जल्दी इरिटेशन होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं होता। अच्छा, भूख नहीं लगती, इरिटेशन बड़ी जल्दी हो जाती है, गुस्सा बहुत जल्दी आता है, गुस्सा आने वाला, चिड़चिड़ापन। ठीक है। मोबाइल कितने घंटे देखते हो, ठीक, तो ये क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। मोबाइल कंप्यूटर लगातार देखते रहने से रेडिएशन के इफेक्ट आते हैं, ये ट्यूबलाइट से रेडिएशन इफेक्ट आते हैं, मरकरी का असर ब्रेन को डैमेज करता है ना। थोड़ा घटाकर देखें अपनी ट्यूबलाइट, है ना, ये बंद करो और तुरंत देखो अभी और तब में असर आया कोई, देखो जरा बंद करके, केवल ट्यूबलाइट, नहीं थोड़ी सी तो जला दो। हाँ बस इतना। अब बताओ आप लोगों को कैसा लग रहा है, इसके तुरंत बाद अच्छा लगा, जिनको लगा हाथ खड़ा करो। मतलब ये होता ही है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, हिप्पा, हिमाचल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पे हम गए तो उनकी 3 घंटे की एक क्लास होती है, वहां क्लास लेने गए स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, हमने क्लास ली, 15-20 मिनट के सब रिलैक्स हो गए। तो प्रैक्टिकल करते हैं ना, केवल भाषण थोड़ी देकर आना है स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो जो उनकी इंचार्ज थी आईएएस जो है मधु मैडम, तो उसने बुलाया, कहती जी आपको तो बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है, कि हमारी इवैल्यूएशन वो करते हैं स्टूडेंट, आपको पता ही होगा, वो इवैल्यूएट करते हैं हमें कि बहुत अच्छा फीडबैक है, आप एक और क्लास लेंगे, ले लेंगे। खाना खाया, दूसरी क्लास लेने चले गए, 15-20 मिनट बैठ के मैं भी स्ट्रेस में आ रहा हूँ, और उनका स्ट्रेस को मैं क्या घटाऊंगा जब मैं खुद स्ट्रेस में हूँ, क्या गड़बड़ हो रही है। तो ट्यूबलाइट जली होंगी कोई हॉल में 100, बड़ा हॉल था, मैंने सब बंद करवाई, दिन का समय था, क्या फर्क पड़ने वाला है, पर्दे हटा दिए, 10-15 मिनट में सब रिलैक्स हो गए।
इतना असर होता है मर्क्यूरी ट्यूब का। तो आपके ऊपर स्ट्रेस जो है इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मोबाइल देखा है। तो उसके लिए निकालने के लिए क्या करना है, प्राणायाम करना पड़ेगा। क्लास में आ सकते हो, हौसलर हो, हमारे यहाँ आपके पास शाम आपका स्ट्रेस निकालेंगे। एक दूसरी बात ये, और कुछ नहीं करना 5 मिनट तक। अच्छा कैसे, अकेले में कहीं खड़े हो, जोर से नाक हवा फेंक रही है बाहर, हाथों को दर्द, कितने मिनट, और उसके बाद आराम। और मुझे आके बताना है असर हुआ कि जाओ करके। इतने टाइट हाथ नहीं, हाथ टाइट है, सीधे करो। हाँ, आवाज कब हो रही है, नाक की आवाज नहीं आई। जाओ करके आओ, और चक्कर आए तो वहीं बैठ जाना, फिर आना। और इस तारीफ के पास मत करना, थोड़ा दूर जाए, बाहर पेड़ के नीचे कर लो। इनका कार्ड रहने दो, अभी वापस आए तो नेक्स्ट। दो माइक नहीं हो सकते, और गाने खत्म। हाँ जी, विश्वकर्मा जी, ये आप ही ने बनाई है। यस सर, मिल गए, ये तो दुनिया बनाई है विश्वकर्मा जी। आप मिले इनसे कभी? सर बाल पक रहे हैं और हर दिन मतलब लगातार 3 दिन बाद शरीर में छोटे छोटे दाने होते हैं और ऐसे लगता है कोई पिन चुभ हो रहा है उसमें, और हेयर फॉल है। चाय पीते हो, छोड़ सकते हो, आज से छोड़ दी। जब तक स्किन प्रॉब्लम है तब तक खट्टा नहीं खाना, मिर्च नहीं खाना। आपको नहीं, आपके सभी पेशेंट के लिए है। तीखा खाने से इरप्शन जितनी है, स्किन प्रॉब्लम जितनी है, इचिंग की प्रॉब्लम जितनी है, वो बढ़ेंगी। अदरक, लहसुन, कॉफी, मिर्च, मगर एक्सेप्शन, अपवाद क्या है, काली मिर्च। काली मिर्च खाने से चर्म रोग ठीक होते हैं। एक बात, जीभ दिखाओ पूरी, पेट साफ होता है रोज। तो बाल झड़ने की कहानी तो बता दिया, उसमें तो दोबारा नहीं बताना। अब आपको चर्म रोग है तो क्या करें, यहां पे दवाई आ चुकी है, यही मिल जाएगी। चिरायता, नेपाली होगा तो बहुत अच्छा होगा। आधा चम्मच, पौना चम्मच, 1 चम्मच चिरायता रात को कांच के गिलास में डाल देना, पानी डाल देना, और मसल कर पड़ाता है उसको छान कर पी लेना। फिर से वही चिरायता भिगोना, शाम को 5 बजे फिर पीना, 4 बजे। पर वो इतना कड़वा है कि उसमें मीठा डालो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। पी लोगे आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं, ठीक है। दुनिया की जितनी कड़वी चीजें हैं उनमें से अधिकांश खुश्की पैदा करती हैं। केवल चिरायता एक ऐसी चीज है जो खुश्की पैदा नहीं करेगा और आयु को लंबा करता है। 80 साल का बूढ़ा दौड़ लगा रहा था, वही डॉक्टर राकेश पंडित जो मैंने बताया ना, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी आयुर्वेदा हिमाचल प्रदेश सरकार में रहे हैं। उनको कोई मिले, उनकी बेटी आईएएस ऑफिसर है। कहते मैंने उनसे पूछा मध्य प्रदेश में आप इतनी उम्र में कैसे दौड़ लगा रहे हैं, कि मैं हमेशा मध्य प्रदेश से चिरायता मंगाकर रोज पीता हूं। तो वो ऑटोइम्यून डिजीज की भी दवाई है, उसको ले सकते। तो आपको चिरायता यहाँ पे आ चुका है, आपको दे देंगे, आपको रोज चिरायता पीना है। और दूसरा, खट्टा 1 महीना मत खाओ,
केवल, उसके बाद खाने का पड़ेगा गर्मी में। अच्छा, आम इमली का खट्टा नहीं खाते, ठीक है, बढ़िया है। और तीखा मिर्च वगैरह भी अवॉइड कर दो, हो गया। चलिए, इनके प्रिस्क्रिप्शन इतनी है। स्वेलिंग, सुबह उठते हो तो आंखों के नीचे स्वेलिंग होती है, बताओ क्यों होती है? किडनी में प्रॉब्लम, उससे होती है। क्या ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे सूजन को निकालने के लिए? आयुर्वेद की आपको दवाइयां पता है, पुनर्नवा है, गोखरू है, मकोए है, मक्खी के बाल हैं, वो सब जो है क्या है, किडनी और लीवर की अच्छी दवाई है। मगर होम्योपैथी में कुछ सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती हैं, उनसे कमाल होता है, जादू की तरह। अगर सूजन प्रातः उठने पर आंखों के नीचे हो तो क्या देना? एपिस। दिन में 3 बार, 4-5 दिन दे दो, किडनी फेलियर रुक जाएगा। ये तो बहुत मामूली सा केस है, एडवांस स्टेज का किडनी फेलियर, वो भी रुक जाएगा, ठीक हो जाएगा एपिस से। एपिस बनता कैसे है? एपिस 30 दिन में 3 बार, 4-5 मीठी गोली वो देना। अगर आंखों के नीचे प्रातः उठने पर सूजन होती है, जब बिस्तर से उठते हैं, तो ये उसका पिकुलर सिम्टम बोलते हैं, रेड लाइन सिम्टम। तो बीमारी क्या है, वो सोचे बिना दे सकती है। चलिए, कैसा लग रहा है और दिमाग कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। प्रॉब्लम की वजह से वो निकल रहा है। हाँ क्या हाँ। हाथ दुखता है, ठीक हो जाएगा। क्या है, स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है, रेडिएशन, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल, जितना देखते जाते हो बढ़ता जाता है स्ट्रेस। हम मूवी देखने में लगे, हमको पता नहीं लग रहा कितना स्ट्रेस बढ़ रहा है। मैं गया अपनी बेटी के पास हमीरपुर में, उसके कोई 3.25 साल का बच्चा है, एक कोई 1.5 साल का, 2.25 साल का है। रो रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं तो रो रहे हैं, दिन में भी 2-4 बार 5 बार रो रहे हैं। मैंने देखा, अभी वो गेम लगा दी टेलीविजन पे, अब वो मोबाइल चल रहा है, अब वो नानी से बात कर रहा है। मैं समझ गया कहानी क्या है। रात को बच्चे जब सो गए, मैंने कहा मोर पंख लेकर मुट्ठा इनके ऊपर अच्छे से झुलाओ। मोर पंख झुलाया, प्रातः उठने से पहले मोर पंख झुलाया, पहले ही दिन बच्चे हंसते हुए उठे दोनों। समझ रहे हैं? अब इसकी एप्लीकेशन क्या क्या करना, कैसे कैसे करना है, तो सोच लीजिए। मैंने अपने मित्रों को, पेशेंट को सुझाव दिया है, अपना जो मेन डोर है, दरवाजा है घर का, उसके पीछे साफ सफाई से एक बड़ा सा अच्छा सा हैंगर, उसमें मोर पंख रख दो, 15, 20, 25, 50। और जब घर से बाहर जाना तो मोर पंख ऐसे पंखा कर लो। आप लोग भी बात करेंगे तो बाकियों को मैं क्या बोलूंगा। और जब घर में वापस आए तो मोर पंख करो, एकदम रिलैक्स। और मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो दोनों को पंखा कर देना, पर जरा सावधानी के साथ, आपके ऊपर ना आ जाए। ठीक है,
तो ये बातें सब आपको मेडिकल साइंस में करने में आपको अभी अनुमति नहीं मिलने वाली। पहले जो आयुर्वेद था उसमें औषध, तंत्र, मंत्र, यंत्र ये सब चलता था। यानी औषध निकाल कर लानी है तो अभिमंत्रित लानी है आपको, ऐसी थोड़ी निकाल कर ले आनी। अभी दुनिया में जो सबसे ताकतवर दवाइयां हैं वो आर्ट ऑफ लिविंग, थोड़ी सी दवाई बनाते हैं, डिमांड पूरी नहीं होती, सबसे महंगी दवाई शायद उन्हीं की है। क्यों? वहां पे जब बेंगलोर में दवाई बनती है, उनकी ब्रांचेस नहीं है कहीं भारत में, जब दवाई बनती है वहां पे पहले हवन होगा, उसके बाद पूरा दिन पाठ चलेगा, जाप होगा, उसी मंत्र ध्वनि के बीच में दवाइयों का निर्माण होगा। एक एक कण में एनर्जी होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इसलिए हमको आगे ये सीखना है। अभी ये विषय चलेगा किस अवसर पर, किस नक्षत्र में कौन सी औषधि कैसे निकाल कर लानी है, फिर वो मिरेकल करेगी, जो चमत्कार करेगी। कान पे जड़ी बांधी, यहां बांधी, बुखार उतर गया, बच्चा नहीं हो रहा उसके माता के, उसके लेके जड़ी कमर में बांध दी, आगे को लटका दिया वो जड़ी को, 5 मिनट में बच्चा हो गया। ये चमत्कार आप करेंगे। सर पे यहाँ पे जड़ी रख दी, बच्चा फटाक से बाहर आ गया। क्या सिजेरियन करेगा तुम्हारा? जरूरत ही नहीं है। और उसके बाद जड़ी नहीं हटाई तो गर्भाशय बाहर आ जाएगा, उसको हटा देना। तो सब आप करेंगे। हाथ में हरड़ को पकड़ लिया, पेट साफ हो गया, हरड़ को संभाल के दोबारा रख दिया, अपना खर्चा ही नहीं हुआ। वो सब हम करेंगे यहां पर आप सब लोगों के सहयोग से। बोलिए, हो गया काम? दूसरा वाला वेट वेट गेन वाला, जोर से बोलो। वजन बढ़ाने वाला सर। वजन बढ़ाने का मेरा सीधा फॉर्मूला है, क्या मेरा बढ़ा दो मैं तुम्हारा बढ़ा दूं। मैं जांच कर रहा हूं इनकी लीवर की, लीवर खराब तो नहीं है जो भूख नहीं लगती। ढीला करो हाथ, ढीला, रिलैक्स। दर्द है? क्या दर्द है? तेज है? ये है, ये दिखा दो। ये दर्द चाय बंद कर सकते हो? यस सर। दम नहीं है बोलने में। सर कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, बंद हो जाएगा। तो हम आपके इलाज की कोशिश करेंगे, इलाज नहीं करेंगे तो बंद कर देंगे। तो हम भी इलाज कर देंगे। ठीक है? चाय लेने से खाना सड़ जाता है। आपको अपने हॉस्टल में एक्सपेरिमेंट करना है, वही जो बताया था ना, 2 कांच के गिलास में इतनी इतनी दाल डालो, एक में थोड़ी सी चाय डालो, एक में नहीं डालो, ढककर रख दो। 36 घंटे के बाद ढक्कन उतारो, जिसमें चाय डाली भयंकर रूप से सड़ जाएगा। यहाँ भी यही हो रहा है, सब कुछ सड़ जा रहा है, बदबू मार रहा है। आपके में से सुगंध कैसे आएगी? दुर्गंधी आएगी आपसे। जब यहाँ सड़ रहा है, स्किन के ऊपर भी बदबू आनी है, पिगमेंटेशन होनी है, शक्ल खराब होनी है। बाहर से लिपाई पोताई करके सुंदर हो जाओगे क्या? लड़कियों से कह रहा हूं, नहीं होना है बेटे। यहाँ ठीक करो, यहाँ पे वो नहीं डालनी चाय अंदर, ब्रेड बिस्कुट रिफाइंड तेल नहीं डालना, नमक नहीं डालना। और जब डाइजेशन खराब है, जीभ मैली है, तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना। ठीक है? तो चाय पीनी है तो मेरे पास नहीं आना। नहीं पीएंगे सर। डन। सर दर्द हो, आलस हो, कुछ भी हो, और लीवर टॉनिक के लिए कार्डोस मंगा कर आओ, 10 बूंदे 3 बार होम्योपैथी का, नोट करके ले जाओ। लीवर बढ़िया होगा, भूख लगने लगेगी। और अगर मुंह का टेस्ट खराब हो भैया, मुंह में स्वाद ही नहीं रहा, खाने को मन ही नहीं करता, पाचक रस बनने बंद हो गए, खासकर बरसात में जो भारी खाना खाते हैं उनके साथ ही होता है, बताओ क्या करेंगे? बोलो। कांच की कटोरी में अदरक काट के डालना 3-4 पीस, उसके ऊपर सेंधा नमक डालना, उसके ऊपर नींबू निचोड़ना,
3 पीस, 2 पीस, 4 पीस खा लेना। खाने के बाद इतनी भूख लगेगी आपसे रुका नहीं जाएगा अड़ाना, ठीक है। सेंधा नमक ना मिले मेरे से ले जाना, ठीक। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा है, त्रिकुटा ले लो या अदरक के ऊपर सेंधा नमक नींबू डालकर खाने से पाचक रस बनने लगते हैं, तुरंत भूख लगने लगती है। नेक्स्ट, ये अच्छा सुझाव रहा ना कुल सचिव महोदय का कि एक एक को बुलाओ, इस बहाने से जो मुझे नहीं भी याद आना वो भी याद आएगा क्या बताना है। बहुत अच्छा प्रयोग रहा है, आप सहमत है? अच्छा रहा ना ये प्रयोग? माइक पकड़ो। अभी भूख तो नहीं लगी ना? 1:15 तक चलेगा ना? चलेगा? भूख लगी? 1:15 तक बोलो, माइक में जोर से बोलो। सर मेरे मुंह में छाले बहुत पड़ते हैं, माउथ अल्सर हो जाते हैं, 15 दिन के बाद सही होते फिर आ जाते हैं। पेट साफ होता है ठीक से? भूख ठीक लगती है? ठीक ठीक। कब्ज रहती है? पेट अच्छे से साफ नहीं होता, और स्टूल ढीला रहता है या टाइट है? कठोर तो नहीं है मल, पर पेट अच्छे से साफ नहीं होता, ठीक है। हेलो 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 हेलो, ठीक है, आवाज सबको आ रही है? उसकी आवाज ही नहीं निकल रही तो इसमें कहाँ आएगी? हाथ दिखाओ दोनों, रुक जाओ थोड़ा। वाह, शहरी के पास पैसे नहीं है ना कॉपी खरीदने के लिए, हाथ पे लिख के काम चला लेंगे। कॉपी पीछे है, बाकी यहाँ पे है। ये लड़का कहाँ गया जो यहाँ से उतर गया? अभी इसने ऐसे किया था, वापिस आओ। बताओ, जवाब निकाल। क्या होता है? प्लीज कोई बात तो माता सीता की गाता, कोई बात लगाओ, मगर ये मत अपनी बनाएंगे बढ़िया बिना जहर। इसका स्टोमिक वीक है, यहाँ दबाने से पता लगा। दाईं तरफ लीवर यहाँ होता है कि यहाँ होता है? किधर होता है लीवर? अरे नहीं, बाईं तरफ होता है। दाईं तरफ होता है? मेरा ख्याल तो बाईं तरफ होता है। पक्का? मेरे तो इधर है, नहीं हो सकता। और गाल ब्लैडर तो इधर होता है ना? किधर होता है? लीवर और गाल ब्लैडर दोनों दाईं तरफ पसलियों के नीचे, ठीक है। तो हमने दाईं तरफ दबाया, यहां तेज दर्द हो तो लीवर खराब है, और यहां दबाने से दर्द हो तो स्टमक कमजोर है, जीभ पे कोटिंग हो तो बहुत खराब है स्टमक। अब उसके अल्सर होने का मतलब, छाले होने का मतलब, अरे आंतों में है छाले, ये तो उसका सिम्टम है कि मुंह में भी नजर आ रहे हैं। तो मिर्च, चाय, कॉफी बंद करो, तीखा खट्टा बंद करो 15 दिन। और दवाई क्या लेनी है? बेल का शरबत, बिना मिर्च के दाल चावल, और
एक दवाई होम्योपैथी खाओगे 5-6 दिन में पूरे क्योर हो जाओ, ऐसी आशा है, क्योंकि मेरे कई सौ रोगी ठीक हो चुके हैं माउथ अल्सर के। लीवर टॉनिक भी खाना पड़ेगा। पहला अल्सरेशन में TDS 3 बार होम्योपैथी की दवाई। लिक्विड मिले तो 5-5 बूंदे 2 चम्मच पानी में ले लिया, कांच में या कप में। अगर ये हमको गोलियां मिलती हैं, 5-7 गोलियां बारीक सरसों जैसी होती है, 5-7 गोली सुबह दोपहर शाम चूस ली। ये नंबर 1 मर्क सोल, प्रोनाउंसिएशन है मर्क सोल, पूरा है मर्क सोल्यूबस। दूसरा अपने को लीवर टॉनिक देना पड़ेगा। बताओ क्या दें? कोई बढ़िया दवाई जो, क्योंकि वो जो जड़ी बूटियों से बनी है ना बेटे आयुर्वेद की, वो 6-6 महीने 7 साल 2-2 5-5 साल पड़ी रहती है, फिर वो प्रोसेसिंग होती है तो असर कम करती है या करती नहीं है। तो अपने को होम्योपैथी की दवाई बताई थी कार्डुस, CARDUUS। यू अलग अलग लिखा मैंने, पता चल जाए। ड्रॉप्स TDS। तो अपना लीवर बढ़िया हो जाएगा और मुंह के छाले चले जाएंगे। एक और बेटे, इसबगोल 5-6 चम्मच, और वॉल्यूम में, तोल में नहीं, और त्रिफला 5-6 चम्मच मिलाकर रख लो। एक चम्मच आधा चम्मच दिन में 3 बार ले लो। आंतों के ऊपर कोटिंग हो जाएगी, छालों के ऊपर। त्रिफला हीलिंग करेगा, इसबगोल उसके ऊपर कोटिंग करेगा, तो आप ठीक हो जाएंगे। ठीक, पंगे मत लेना। पंगे क्या होते हैं? चाय, कॉफी, बिस्कुट, मिर्च। चाहे वो लड़का दोनों देना या मिर्चा, और यहाँ सर वहां। नहीं अभी नहीं, ऐसी लेट जाओ, इसको नहीं खोलना। अरे उसका बस चढ़े हो तो आपके कपड़े उतरवा देंगे, आप मत उतारो। हाँ जी, कैसे हैं आप? चेहरे पे रौनक लग रही है अब तो आपके, इतने स्ट्रेस में थे नहीं लग रहे अब। कोई नहीं बेटे, अभी आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, बन जाएगा, पर कोई नहीं। आपको 2 घंटे हो गए दवाई लिए? 1.5 घंटा, आधे घंटे बाद दवाई दे, दर्द हो चाहे ना हो। पाओ यहाँ, हेलो, पाओ यहाँ, लेटो। हाँ दे दो दे दो। लेट जाओ, रहने दो, जैसे मर्जी, जैसे आपका, पर लेट जाओ जल्दी से। थोड़ा आगे, ढीला। दोनों पांव बिल्कुल ढीले छोड़ना, ढीले छोड़ो, धीरे से पटकना, और फिर देखना। एक अंगूठा छोटा एक बड़ा, डिफेक्टेड पीस है, इससे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। तो अभी हम इसको डिफेक्ट को ठीक कर देते हैं, है ना? वहां रेस्क्यू
बेटे ढीले रहना। इसके बहुत तरीके हैं नाभि को ठीक करने के। पेट की मालिश कभी नहीं करना नाभि खराब, ये तो जीवन भर हटेगी। अब ये देखो, सांस लंबा लो, छोड़ो। बहुत दर्द सहन कर लेती हो हैं? ढीला करो पाओ। लो जी, डिफेक्ट चला गया, अब रिश्ता कर सकते हैं। तो माता पिता करेंगे, हम थोड़ी। नहीं, देखो इस लड़के की नाभि हटी हुई थी। जब किडनी में जहर होते हैं तो नाभि हटती है, हट सकती है। तो अपने को क्या करना है, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जिससे आपकी माँ बहन कोई भी घर में होंगे उन सबको करवाना, उनके जो पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी चली जाए, नाभि भी ठीक रहेगी, वो सब ठीक रहेगा। जब पीरियड डेज है, डायरिया डायसेंट्री, तो नहीं करना। क्या करना, एक पाँव को धीरे धीरे ऊपर उठाओ। आपसे कह रहा हूं, लेटे रहो। एक पाँव धीरे धीरे ऊपर उठाओ, उठाते जाओ, सर नीचे, रुको, 3 बार सांस लो और छोड़ो आराम से। बस इतना आसान है। पाँव नीचे रखो, दूसरा पाँव, रुको, करो सांस, नीचे रखो, दोनों पाँव मिलाकर एक साथ, पाँव, दोनों पाँव, रुको, रुके रहो यहीं। अब बताओ कहाँ असर जा रहा है। लो रे, डीप ब्रीदिंग करो। जब हम सांस लेते हैं गहरा, जहां पे ध्यान ले जाएं वहीं पे एनर्जी फ्लो जाता है ना। 2-3 बार किया, उसने कभी जीवन में नाभि नहीं हटेगी। और तो मीनों को होगी नहीं, अपनी माँ को पूछना है ना। अब बाकी ट्रीटमेंट के साथ इसके कार्ड में सोलर प्लेक्सिस डिसलोकेशन, सोलर प्लेक्सिस डिसलोकेशन, नाभि च्युति, नाभि च्युति, ऐसे आधा चाप। Dislocation of solar plexus। तो एकदम निकट में कोई वॉशरूम है तो बदबू बहुत इसके पाँव बहुत। हाँ हाँ, और उसी तरह आपको जो भी करना है, हाथ पकड़ना है। आप में से कोई ऐसा चाहते हो कि पसीने में सुगंध आए? आप में से कौन लोग चाहते हैं कि उनके पसीने में से सुगंध आए? जैसे इस बच्चे के पाँव में से दुर्गंध आ रही है,
अपने बस में तो है नहीं, आ रही है तो आ रही है। कौन चाहता है पसीने में सुगंध आए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आपको अलग से बता देंगे, बाकियों को तो नहीं चाहिए। जब आमों में फूल आते हैं, बौर बोलते हैं, वो बौर इकट्ठी कर लेना शुक्ल पक्ष में। कोई भी दवाई, पत्ते फूल अगर आप कृष्ण पक्ष में निकालेंगे तो गुण कम होंगे। शुक्ल में निकालना, जड़ें निकालनी है तो कृष्ण पक्ष, ये नियम है। और भी बताएंगे पर अभी ये नियम है। शुक्ल पक्ष में उसके फूल इकट्ठे करके छाया में सुखा लो, सुखाकर पीसकर रख लो। शुद्ध गुलाब जल, जो सिंथेटिक नहीं चाहिए, वो 2 चम्मच गुलाब जल के साथ पानी में मिलाकर 1 चम्मच ये पाउडर खाओ 45 दिन। पसीने में से, मुंह में से सुगंध आएगी 45 दिन। फिर से बताऊं, आमों के फूल छाए में सुखाओ, आम के फूल, आम का वृक्ष, उसके फूल छाया में सुखाओ, शुक्ल पक्ष में तोड़ो और उनको गुलाब जल के साथ खाओ, असली वाला गुलाब जल, रोज 1 बार। 45 दिन बाद शरीर में से सुगंध आएगी। पर कॉफी, चाय, मैदा, चीनी खाओगे तो सड़न हो जाएगी, फिर तो नहीं बात बनेगी। तो इसलिए वो सब नहीं खाना। केवल नाम ही नहीं लेना उसका, तो जिससे च्यवनप्राश बनता है, उस फल को आज नाम नहीं लेते। कोई रिस्क लेगा नाम लेने का? बोलो, हाथ खड़ा करो। ट्रायल कौन करेगा? मैं उसकी एनर्जी वापस करूंगा, आप करेंगे? आओ करो, हाथ सीधा लगाओ ताकत। कोई बात नहीं। अब बताओ, च्यवनप्राश किस चीज से बनता है? आंवला। बड़े कॉन्फिडेंस से बोले, किससे? आंवला। करो हाथ सीधा करो। यार ये क्या हो गया? तो गया काम खत्म, अब क्या करें? ओम नमः शिवाय। 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 बहुत ताली नहीं बजाओगे? ताली मेरे लिए नहीं, आपके पूर्वजों की, जिन्होंने इतना गहन शोध कर दिया कि क्या है फ्रीक्वेंसी। ये बोला और गड़बड़ हो गई, पर केवल रविवार को हुआ। खाने का तो मतलब ही कोई नहीं। तो ये फल हफ्ते में 6 दिन दुगना मीठा डालकर खाओ, पेट की सड़न गई, पाँव में से बदबू आनी बंद हो जाएगी, पसीने की बदबू चली जाएगी। यहां सड़न है ना, तो पसीने में सड़न। ठीक है जी, नेक्स्ट। अभी 2 3 4 मरीज देखे जाए। देखिए, आपकी सफलता और आपका फेलियर, हमारी सफलता हमारा फेलियर आपके जिम्मे है। आपको जो जो नियम बताए पेशेंट पे बाद में करेंगे, पहले अपने पे करो। नहीं किया, कॉन्फिडेंस से कैसे करोगे बात बाकियों के ऊपर? इसलिए आप ट्रायल केस हैं, पूरी ईमानदारी से करना अपने ऊपर काम। ठीक है?
ऑक्सीजन लेवल कितना आ रहा है एवरेज? 98 आ रहा है सभी का? आ रहा है एक का। बताइए। सर मुझे प्रॉब्लम है कि हल्का सा भी गंदा महक आता है तो मैं थूकने लगता हूँ और फिर क्या होता है? मतलब थूकने लगता हूँ 5-6 बार। थूकने लगता नहीं थूकने लगता हूँ। हाँ, हाँ तो फिर वो ज्यादा होने लगता है 1-2 बार 3 बार। सलाइवा बार बार हाँ बार बार आने लगता है। बलगम आता है या बलगम थूक आता है? थूक आता है। और ये कुछ मतलब पेट का कुछ गड़बड़ है या फिर माइंडसेट का दिक्कत है कुछ? तो वैसे आपको सब नॉर्मल लगता है? बाकी सब नॉर्मल लगता है। ठीक है, जीभ दिखाओ। हाँ, भूख ठीक है? हाँ भूख ठीक है। पेट साफ है? हाँ, होता है? ठीक। देखते हैं दोनों हाथ। ये बता रहे हैं कि जब मैं सोचता हूँ, थूकता हूँ तो सलाइवा आने लगता है। हाँ, अच्छा, गंदी बदबू आई, थूक दिया। अच्छा, और मन में इरिटेशन होती है और वो याद आती रहती है बदबू। हाँ, ठीक है, नर्वस सिस्टम वीक हुआ ना, है ना, ऐसा लगता है। तो हम क्या करेंगे? सारस्वता रेस्टिस की दवाई है, पर दे नहीं सकते हम। क्यों? स्टील में बना है, प्रिजर्वेटिव डाले हैं, तो हम क्या देंगे? सारस्वत चूर्ण। ठीक है, क्या देना है हमने? मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए सारस्वत चूर्ण। और दूसरा, वही गौ माता की शरण में जाओ, पाँव के तले में मालिश करो, नाभि में लगाओ, नाक में लगाओ। आपको कह रहा हूं, पड़ोसियों को नहीं कह रहा हूं, सुन लो। क्या कहा? शाश्वत चूर्ण। दूसरा वो नाभि में पैर में मालिश करने के लिए। हाँ उसकी कोई गलती नहीं है, फोकस की कमी है। गाय का घी, देसी गाय का घी। ठीक है, चलो। और सुनो, अगली बात, पिट्यूटरी ग्लैंड कमजोर है। अंगूठे के बीच में जहां पे चक्र बनने शुरू होते हैं, मध्य भाग है, वहां पे ऐसे 100 बार ऐसे ऐसे करना, ठीक उसी जगह जहां से चक्र शुरू हुए। दोनों हाथ में, आधा घंटा, फिर खाना पीना नहीं। पिट्यूटरी ग्लैंड का इलाज किसी पैथी में नहीं है, ये है सारस्वत चूर्ण। हाँ, एक एक चम्मच सुबह शाम पानी के साथ या गाय के दूध के साथ। तो मैं बता रहा हूं, सारस्वत चूर्ण सुबह शाम पानी के साथ या गाय के दूध के साथ। उसके बाद आधा पौना घंटा कुछ खाना पीना नहीं, तो नर्वस सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। आपको तो छोटी सी प्रॉब्लम है, कई लोग क्या करते हैं, सुबह से शाम तक हाथ ही धोते रहते हैं, है ना, वो सारा स्नायु की वो प्रबलता है। हाँ जी, आगे। साची, साक्षी या साची? साक्षी। आओ बेटे, बैठो इधर। अच्छा, ठीक है, ठीक है।
सारी प्रॉब्लम। ऐसे कई सारी बता दो, सारी चार्जेस तो नहीं ना बताने के, कई सारी प्रॉब्लम है। जब फ्री में बता रही है तो सुन लेते हैं, बोलो। सर मुझे कभी भी कहीं पे भी दर्द स्टार्ट हो जाता है अचानक, कभी भी कहीं पे भी दर्द स्टार्ट हो जाता है बॉडी में किसी भी जगह पे, जैसे अचानक से, जैसे कल जब आपके यहाँ मतलब रात में हो रहा था मीटिंग। आगे चलो, कहीं भी दर्द कभी भी। हाँ, और सर जैसे देर तक बैठना नहीं हो पाता है, झुंझुनी हो जाती है पैर में। और और चलो आगे चलो। और सर हाँ, वेट नहीं सही है, बहुत कम हो रहा है, मतलब 2019 के भूख बाद ठीक कम। लगती है? नहीं कुछ खास नहीं, थोड़े 2 रोटी में भी मेरा काम हो जाता है। भूख तो लगती है ना, हाँ भूख लगती है। पर कम खाया जाता है, पेट साफ हो जाता है। सर उसके लिए एक आयुर्वेद में आता है गोंद कतीरा, वो खाते हैं पेट के लिए। तब पेट साफ होता है। मतलब वो तो बेटे सुन लिया, वो गोंद कतीरा खाते हैं तो इसके लिए खाते, ठीक, उससे पेट थोड़ा साफ होता रहता है। ठीक है, नींद ठीक है? नींद, नींद हाँ नींद ठीक है मेरी। हाँ हाथ दिखाओ। चद्दर चाहिए, ऐसे लेट जाओगे? चद्दर चाहिए, लाओ जी, डिमांड है चद्दर, लाओ चद्दर दीजिए। आओ लेटो ना, सर उधर, पाओ इधर। कोई नहीं, सर जाने दो नीचे। पाँव ढीले छोड़ देना, एकदम रिलैक्स। ढीला, पाँव ढीले, रिलैक्स। 1.5 इंच का फर्क है, कितना फर्क है? यानी नाभि बुरी तरह से हटी हुई है। अब इसकी नाभि पे दबाकर देखेंगे, वहां कुछ नहीं धड़केगा, दाएं बाएं धड़कन होगी। ऐसे अंगूठा बीच में डालकर देखती है ना। हमें जरूरत नहीं देखने की, हमें कंफर्म हो गया। तो क्या करना, दोनों अंगूठों को नीचे की तरफ दबाना, जितना सहन हो जाए। लंबा सांस लो, छोड़ो, लगभग 10 सेकंड। फिर दूसरी उंगली को दबाना, 5-10 सेकंड। तीसरी उंगली को दबाना, 5-10 सेकंड। सांस लंबे लेते जाओ बेटे, छोड़ते जाओ। रिलैक्स, उठो। कैसा लग रहा है? अरे गर्दन ही हिलानी, जोर से बोलना है। ठीक लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। एनर्जी लेवल बेटर, सर बेटर, पैर में पता चल रहा है कि दबाए। क्या कर रहे हैं?
क्या आपको पता है? और टॉनिक के रूप में आपको दवाई बता रहा हूँ वो ले लेना। क्या टॉनिक देना है इनको हमको? अशोक छाल 1 चम्मच। और ये जो बाहर अशोक लगे हुए हैं सब नकली है, जहरीला है। उसके नीचे खड़े होने से ताकत चली जाती है। सीता अशोक, इसमें लाल फूल लगते हैं, उसके पत्ते या छिलके का चूर्ण 1 चम्मच उबालकर दूध और पानी में उबालना और रोज 1 बार पीना। और नहीं मिलेगा तो अश्विनी जी चले गए, वो लखनऊ से लाकर देंगे अगली बार जब आप आए। तो लड़कियों के लिए अमृत अशोक, स्त्रियों के शोक को जो नष्ट कर दे वो अशोक, और वो गायब कर दिया। अपने को यहाँ लगाना है। अशोक छाल 1 चम्मच या पत्ते 1 चम्मच या दोनों 1 चम्मच 200 ग्राम पानी में उबालना, जब 100 ग्राम रह जाए तो पीना सुबह शाम। पत्ता और छाल दोनों। कौन सा? जोनोसिया अशोक, असली वाला अशोक, सीता अशोक, तो वो पीना। ठीक है। और ये शैम्पू बंद, पता ही आपको, आंखों में सलाइवा लगाना। बेटे वो नरोल साबुन, कपड़े धोने वाला देसी साबुन बाजार में मिलता है, वो ढूंढ कर ले आना। नहीं मिले तो सब लोग इकट्ठे बुकिंग कराना, ये मंगवाएंगे। ठीक, हम पेटी मंगवा देंगे। और कुछ? सलाइवा डालो ना, पाँव में मालिश करो गाय की। ठीक, चलो छुट्टियों के बाद मिलेंगे हम। नेक्स्ट। थोड़ी देर रहने दो, शायद फिर कोई आ जाए कैंडिडेट। अभी 10 मिनट चलेगा ना? नहीं, ज्यादा हो गया। 1 पेशेंट लास्ट। चलिए लास्ट पेशेंट। आप लोगों को कल अपने साथ चद्दर कॉटन की लानी है, बेडशीट है ना? हाँ, तो लड़कियां तो यहाँ से हॉस्टल से ले आएंगी, और जो बाहर रहती हैं हॉस्टल से वो कल लाना। आज होगा, बिना चद्दर के होगा आज। लाए हैं? बढ़िया। बैठो, बोलो। खड़े बोलोगे? माइक तो ले लो। सर आपने जो अभी वजन गेन करने की बात करी थी कि वजन बढ़ाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, सर अगर वजन गेन करने की दूध के प्रोडक्ट अगर ना मिले तो क्या उससे वजन बढ़ सकता है? जैसे घी या दूध, हम दूध के बने प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, दूध घी या चाय ये सब नहीं यूज करता हूँ, क्या इससे वजन बढ़ने के सिम्टम है? और कोई? और सर दूसरी समस्या, ये बालों में थोड़े डैंड्रफ टाइप के थे, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया था कानपुर में, उन्होंने मुझको सोरियासिस इंडिकेट, डैंड्रफ, तो उन्होंने मुझे डैंड्रफ ना कह के कहा कि सोरियासिस आपको इंडिकेट होगा आपकी सिर के ऊपर। हाँ, सिर के ऊपर ऐसा मुझे बता रहा है। तो उन्होंने उसके लिए केमिकल वो शैम्पू वैम्पू दिए और दवाई दी, और उन दवाओं को खाने से क्या होता था सर, एक तो वीक में हफ्ते में 1 बार गोली खानी पड़ती थी, उसके खाने से क्या होता था पेट में सर थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी उस दवा को खाने से। तो उन्होंने ये समस्या बताई। बस फिलहाल 2 समस्याएं जो बड़ी कष्टकारी हैं। जी, बेच। सोराइसिस हो या डैंड्रफ हो, उसके लिए क्या हमको करना है? अब मैं नहीं इलाज करता हूँ सोराइसिस का, मेरा बड़ा बेटा जो है मेरे सभी रोगियों को फोन पे अटेंड करता है। बस 500 रुपया लिया, जमा करो और कंसल्टेंसी मिलेगी, मुफ्त में नहीं मिलती है ना? फोन पे 500 रुपए फीस। और जो छोटा बेटा है वो प्रोडक्ट बनाता है इसलिए फीस नहीं लेता, जो उसके पास पहुंच जाए प्रोडक्ट लो और उसका प्रयोग करो, ठीक हो जाओगे। सोराइसिस का इलाज वही कर देता है क्योंकि छोटी सी बीमारी है, और एलोपैथी में इस जन्म में तो ठीक नहीं होगी, अगले जन्म में सोराइसिस के साथ पैदा ना हो ये प्रार्थना कर सकते हो, ठीक नहीं होगा। मगर हमारे सब रोगी ठीक हुए अभी तक। क्या करना? एंजाइम बनाना, और एंजाइम बनाकर सर में लगाना,
शरीर पर लगाना, गौओं के हमने लगाए 20-22 हजार गौओं में बरसाना में रमेश बाबा की बहुत बड़ी गौशाला है। चंद्रमोहन जी वहां पे सेवा देते हैं, अच्छे बड़े समृद्ध आदमी है, पति पत्नी सेवा करते हैं। तो चंद्रमोहन जी को मैंने और एक हमारे मित्र हैं गेल के जनरल मैनेजर हैं, हमने दिया वो एंजाइम का प्रयोग करो। उन्होंने 22,000 गौओं के लगाया, एक का भी पैरासाइट नहीं रहा। बिना दवाई जहर खाए, बिना जहरीली दवाएं लगाए, पैरासाइट खत्म। और उसी से सोराइसिस चला गया। और सोराइसिस के लिए दवाई कैसे बनाई? कैसे बनाई? हमको एक 20 लीटर की बोतल ले, उस 20 लीटर की प्लास्टिक की बोतल, हर जगह प्लास्टिक मना है पर यहाँ प्लास्टिक चलेगा क्यों? ये जो मैं दवाई बता रहा हूं ना, ये प्लास्टिक के जहर को न्यूट्रलाइज कर देती, खत्म कर देती है। ये मिरेक्कल है, जो 5 मिरेक्कल मेरे पास है उसमें से एक का नाम है एंजाइम। ये कैसे बनेगा? हमको 20 लीटर की बोतल लेनी है, ठीक है, पर ढक्कन वाली लेनी है। और इस 20 लीटर की बोतल में हमको 3 चीजें डालनी है, गुड़, वनस्पति पदार्थ, छिलके, पत्ते, सब्जी, फल, जो भी आपको समझ आए, एक चीज डालो, 4 चीजें डालो, 6 डालो, कोई समस्या नहीं। कितनी डालनी? 3 किलो। ये 20 लीटर के लिए बता रहा हूं मैं। और पानी 10 लीटर। क्या रेशो बनी अपनी? 1, 3 और 10। क्या क्या चीजें हैं? पहली चीज क्या है? जगरी, गुड़, और हिंदी में लिखो ना गुड़, बिना सोडे का होगा तो अच्छा है। दूसरा, कोई भी वनस्पति पदार्थ, आलू, प्याज, लहसुन को छोड़कर। पदार्थ कितना? 1 किलो, ये 3 किलो, और पानी 10 लीटर, या किलो भी हो सकता है, थोड़ा ही फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं। पानी सादा, तो रखना है कितने दिन? 90 दिन। कहाँ रखना? धूप में, रोशनी में नहीं रखना, अंदर बंद कमरे में रखना। और कमरा बंद नहीं है तो ऊपर चादर से ढक दो, कवर कर दो 90 दिन तक। और 90 दिन में यदि आपने इसके ढक्कन को थोड़ा सा ढीला नहीं किया तो कभी भी इसका विस्फोट हो सकता है। ऐसे इतना सा खोला और बंद। एनारोबिक प्रोसेस है ना, ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए इसमें। ऐसे 1-1, 2-2, 3-3 दिन के बाद जरा जांच करते रहो कि कहीं गैस तो नहीं बन गई ज्यादा। दबा कर देखो, टाइट है तो ढक्कन को ढीला करो और टाइट करो तुरंत। फिर 90 दिन के बाद वहां पे थोड़ा सा गोबर लेना, देसी गाय का इतना सा, 1 टुकड़ा, मिट्टी के किसी बर्तन में रखो, उस पर घी लगाओ और घी लगाकर उसको गैस पे जलाओ। तो वो जलने लगे तो मिट्टी के बर्तन पे वापस रखो, इतना सा गुड़ डाल दो। गोबर, गुड़ और घी, ये जलने के बाद दुनिया के सारे रोगाणु, कीटाणु, विषाणु समाप्त। एसी के बंद कमरे में ऑक्सीजन भरपूर पैदा हो, है ना। जांच करके देख सकते हैं ऑक्सीमीटर से, सबका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए। एक डिप्टी कमिश्नर से हम मिलने गए तो वो काफी भारी शरीर के हैं, आगे को बैठे थे झुककर, रंगीला था। तो अब जो चिकित्सक होते हैं उनको क्या नजर आता है, यही देखते हैं उसको क्या प्रॉब्लम होगी।
मैं भी यही देखा, मैं कहा जॉन्डिस वगैरह को लीवर खराब होगा। और 15 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने, सवा घंटे से भी ज्यादा हम बैठे और वहां पे गोबर की धूप जला दी जो आपको सिखानी है बना। और जब हम उठकर आए तो डीसी महोदय सीधे बैठे थे, चेहरा लाल था। एसी के कमरे में ऑक्सीजन थी नहीं, सुबह से शाम तक बैठे रहेंगे तो चेहरा तो पीला ही होना था। ताजगी आ गई। आपके भी कमरे में, एसी के बंद कमरे में ऑक्सीजन भरपूर होगी यदि आप ये जलाओगे तो आपको ये जलाना है। अब आसपास का पूरा वायुमंडल शुद्ध हो गया। अब इस बोतल को लेकर सूती कपड़े में छान लेना और बोतलों में भर देना। कांच में रखो चाहे प्लास्टिक में रखो, और कभी कभी ढीला करके गैस, वो एंजाइम है। इसको सर में लगाया तो बाल रेशम बन जाएगा, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा, सोराइसिस चला। ठीक, सही है, लगा सकते हो। यूरोप की वजह तो होम्योपैथी हमारे जो गुरुजी थे जिनसे मैंने होम्योपैथी सीखी, वैसे तो मेरे गुरु बहुत हैं, पर उनसे जिनसे सीखी चंद्रदत्त शास्त्री जी, उन्होंने कहा अरे राजेश, मैं आज तक जो है किसी औरत की गालियां खाता हूं। क्यों? उसको मैंने सल्फर दिया और उसकी एग्रावेशन हुई, आज तक वो निकलती है तो मुझे गालियां देती है, ठीक नहीं हुई दोबारा। इसलिए होम्योपैथी का सल्फर बहुत सोच समझ के देना। मैं जब भी सल्फर देता हूं तो उसकी पोटेंसी है मेरी वैसी पोटेंसी है जिसके बारे में आपको बहुत विस्तार से बताने में 1 घंटा लगेगा। 0/4 ये देता हूं, मुझे भी डर लगता है देख, तो वो ठीक है। चलिए, अब हम भोजन के बाद मिलेंगे 2 बजे। कहाँ मिलेंगे? यहीं पे। नमस्ते, वंदे, सुनाई नहीं दिया, वंदे वंदे, एनर्जी आ गई। चलिए, लाइट पीस है भैया, तो लाओ ना कुटज घरवटी और मिर्च बंद कर दो, चाय बंद कर दो, हो गया। हाँ, बस 1 दिन लो, दूसरे दिन बताओ, तुरंत रिजल्ट बताओ। वो कहाँ है लड़का? क्या बताओ? अभी आप बैठ जाओ, सूचना है। सर्वे उपविशन्तु कृपया, स्वस्थाने उपविशन्तु, उपविशन्तु। रोज बैठो, रोज दे आप।